ये दिल मेरे वाले दिल से दिल बहुत उदास है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? उम्मीद है ठीक होने ਤੇ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक बहुत ही ज़बरदस्त जी स्टोरी लेके आया ਜਿਹੜੀ कि अदाकार मोहम्मद अली नाल मुंसलिक है। मोहम्मद अली ऐसे लीजेंड अदाकार गुजरे है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਔਰ इस तरह की ज़िंदगी गुजारी है कि एक शहनशाह अली। अज तुहानूं मोहम्मद अली की एक ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं जिन्होंने सुनने तो बाद तुहाडे ना लूं कंडे जिहड़े रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुसीं हैरान रह जाओगे कि इहो ਜਿਹੇ वक्त भी आए उन्हां ते। मोहम्मद अली 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਉੱਥੋਂ रेडियो पाकिस्तान ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਲ 10 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਧੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। टाइम बड़ा औखा सीगा ते मोहम्मद अली साहब ने चबुरजी एक बर्फ का कारखाना सीगा ते उत्थे सेठ दे नाल गल कीती ते उन्होंने आख्या मैं तुहाडे इत्थे कारखाने ते काम करांगा ते मैनूं इत्थे नौकरी ते रख लो। वो जो नौकरी ते लगे उस टाइम उन्हां दी जेब दे विच ना 1 रुपया भी कोई नहीं सीगा। ये कह लो कि बिल्कुल खाली मुफलसी, ये भीख मंगण वाला हाल हो गया सी उन्हां दा कि अगर तुहाडे कोल पैसे नहीं हैगे तो तुहानूं किसों मंग के ही खाना पैना। उस तो इलावा कोई चारा नहीं सीगा। पैसे भी है नहीं सीगे कि वापस हैदराबाद चले जाते घर। तो उन्होंने वो कारखाने की जो नौकरी की थी तो वो सेठ ने वो गल शल करन तो बाद उन्होंने आख्या कि मैं ना तेनों 1 रुपया उजरत देवांगा एक दिन की। मोहम्मद अली साहब ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा ठीक आ। सवेर दे लगे शाम तक उत्थे काम किया। जो शाम नूं उस सेठ कोलों उजरत मंगी तो सेठ ने अगे उन्होंने बड़े गुस्से दे नाल उन्होंने डांटिया कि पैसे अज है नहीं कि कल देवांगा। चलो ठीक हो गया जी, चले गए। तो हुण भुख भी लगी सीगी। हुण अगली गल सुनियो तुसीं। भुख भी लगी सीगी ते इंतहा दी। ते मोहम्मद अली साहब ने कहा भी चलो हज़रत अली हजवेरी उन्हां दे दरबार ते चलदे हैं, उत्थे लंगर चल रहा होना तो रोटी खा लांगे उत्थों जाके। तो चबुरजी तो दरबार जिहड़ा ना 3 किलोमीटर का फासला, ये 3 किलोमीटर भुखे पेट उन्होंने पैदल तय किया। रोटी खाधी, उस बाद रात गुजारी, अगले दिन फिर काम ते चले गए। 3 दिन इस तरह होंदा रहा। 3 दिन उन्होंने वो मालक ने एंड ते आके ना उन्होंने नौकरी तो कढ़ दिता तो पैसे भी नहीं दिते। तो 3 दिन वो दरबार तो जाके रोटी खाते रहे। इस हालत च उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, अपनी नौकरी की। नौकरी करके भी जो काम नहीं बनया तो उधर चले गए। लेकिन कुदरत नूं कुछ होर ही मंजूर सीगा। हीरा जिहड़ा ना हीरा हुंदा ते पत्थर ही आ, लेकिन जे इस गर्मी दे विचों लंघदा ना वो इंतहा दी गर्मी हुंदी आ। उस गर्मी के जो लंघ के वो पत्थर बाहर आता तो हीरा बन जाता। तो मोहम्मद अली साहब भी इस तरह कह लो कि गर्मी के विचों लंघ रहे थे, हीरा बन रहा सीगा। तीसरे दिन जो उन्होंने नौकरी तो कढ़ता गया तो करनी इस तरह हुई कि वो निकल के चले गए रेडियो पाकिस्तान। उत्थे गए तो उत्थे उन्होंने एक ड्रामे के काम मिल गया। ड्रामे काम मिलया तो काम मिलने की उजरत जी उन्होंने तय हुई ना 10 रुपए जी उजरत उन्होंने मिली। उन्होंने वापस आए तो आके 3 रुपये जोड़े ना वो दरबार से हज़रत अली हजवेरी उन्होंने दरबार के उत्ते ना गरीब मंगण वाले या दूसरे उन्होंने वंड दिते। तो इस तरह ही फिर उन्होंने एक कह लो कि अरूज शुरू हो गया। फिर उन्होंने बहुत कुछ किया तो गुलबर्ग दे विच उन्हां दी कोठी भी बनी। फिर एक ऐसा टाइम भी आया जो बाहरों आने वाले शहजादे उन्होंने घर रुकते थे। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उन्होंने। ये कह लो कि रुपया पैसा इज्जत शोहरत हर शै अल्लाह ने उन्होंने कदमां च रखी। तो एक दिन वो बैठे आ तो अपने घर च मुलाजम ने आके उन्होंने दस्सिया जी एक बजुर्ग आए आ तो अज चौथा चक्कर आ उन्हों का तो आके तुहाडा पुछ के जा रहे आ। मोहम्मद अली साहब ने जो सुनिया तो उन्होंने कहा ठीक है जी उन्होंने अंदर बुलाओ। मतलब पहले 3 बारी आए तो वो घर है नहीं सीगे। उन्होंने जो अंदर बुलाया गया तो वो आए अंदर आके सलाम लिया। सलाम लैके तो मोहम्मद अली साहब ने कहा जी बैठो। बैठ गए तो मोहम्मद अली साहब कहते जी हुक्म करो सर। वो बजुर्ग वधी हुई दाढ़ी
तो थोड़ी जी उलझन, जिमें बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान होंदा। वो कहते जी अर्ज़ की करनी आ, हुक्म की करना जी, मैं तो अर्ज़ करन आया। जो उन्होंने ये गल कही ना, तो उन्होंने लहजा बड़ा दर्द भरिया सीगा। मोहम्मद अली साहब फौरन उन्होंने तरफ मुतवजे हो के चौंके तो उन्होंने कहते नहीं जी तुसी बोलो। तो वो इस तरह लग रहा है जिस तरह अलहदगी च गल करना चाह रहे हैं। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा जी ਜਿਹੜੇ बंदे खड़े हैं ना कोल मेरे, इन्हों की कोई टेंशन नहीं हैगी, तुसी बोलो। वो हुण बोले कि मेरे ना एक कारखाना आ बर्फ़ का, तो मैं किसी को कर्ज लिया सीगा 70,000 रुपये, कुछ पैसे जोड़ के रखे सीगे, पिछले दिन चोरी हुई तो चोर लै गए। तो हुण जिस बंदे का कर्ज देना है वो आर्डर ले आया मेरा कारखाना नीलाम करने दे। अगर ये कारखाना नीलाम हो गया तो मेरे बच्चे जिहड़े ना वो रुल जाएंगे, तो मेरा सारा मुस्तकबल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद अली साहब वो गल वाल मुतवजे सी फुल। तो मोहम्मद अली साहब कहते हुण हुक्म करो। उन्हें कहा जी मैनू ना 50,000 रुपया तुसी दे दो, 20,000 मेरे को हैगा आ, तो मैं ये पैसे दे देंगा उन्होंने, तो जिद्दां मेरे को आउणगे तो मैं तुहानूं वापस कर देंगा। इत्थे कुदरत का खेल वेखो किस तरह कुदरत अपने रंग विखाउंदी आ। मोहम्मद अली साहब ने उहदे नाल मुतवजे हो के उन्होंने पूछा जी तुहाडा कारखाना चबुरजी ते है? वो कहंदे जी हाँ जी, तुहानूं किद्दां पता? कहंदा जी वो तुसीं पहले वड्डी वड्डी दाढ़ी रखी हुंदी सी। कहंदा हाँ जी वो बहुत पहले सी। मोहम्मद अली साहब कहंदे हाँ जी मैं भी बहुत पहले की गल कर रहा। ठीक हो गया जी। मोहम्मद अली साहब उठ के अंदरों गए तो पैसे चुक ले आए। पैसे चुक के लिया के बह गए, बैठ के सिगरट लाई, सिगरट ला के तो उन्होंने कहते जी तुहाडे कोल 3 रुपए हैगे आ टुटे हुए? उन्होंने कहा हाँ जी हैगे। जेब चो कढ़े 3 रुपये कढ़ के मोहम्मद अली साहब नूं वधाए। मोहम्मद अली साहब ने 3 रुपये फड़ के तो 50,000 उहदे हाथ रखता, आ लै जा, तो जो तेरे को आसानी होवे ना उदों दे दी। फिर वो बंदा बड़ा हैरान सीगा। उन्हें पूछा सर तुसीं 3 रुपये क्यों रखे आ? मोहम्मद अली साहब कहते कि एक वक्त सीगा जो मैं तेरे को नौकरी की सी, तो तू 3 दिन की उजरत जी मेरी सी ना वो नहीं दी सी। ये मैं जो उजरत लई आ तो ये मेरे रब ने मैनू मोड़ दी, मेरी उजरत हलाल दी सी। तो तुसीं ये पैसे ले जाओ, ले जाके तो जो तुहाडा दिल करे ना, मतलब तुहाडी आसानियां होण, हाथ सीधा होवे, तो तुसीं ये मैनू वापस दे देना। वो बंदा चला गया। तो मोहम्मद अली साहब अल्लाह ने ऐसा उन्होंने रंग लाया सीगा। ये कह लो कि जो इहो जे वाक़िया चो गुजरे सी ना, तो अल्लाह ने उन्होंने एक हीरा बनाया सीगा। मोहम्मद अली साहब हर बंदे की मदद करते थे, किसी की चुप करके कर देंगे सी, कोई दर ते सवाली आ गया उन्होंने दे देने, जिहड़े पैसा कमाना फिल्मां तो वो जाके गरीबां 'च वंड देना, दरबार ते जाके लंगर चला देने, तो किसी दियां बच्चियां दी शादी करवा देनी। ये सारे काम मोहम्मद अली साहब करते थे। तो अज उन्हों का नाम जिहड़ा ना फिल्मी दुनिया छड्डो आम दुनिया हजे भी उन्होंने नाम बड़े अदब नाल लिया जाता कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान से। यह छोटी जी कहानी सी जो उन्होंने एक बर्फ़ के कारखाने काम करके ते अपने पेट पालिया सीगा खुददारी। तो तुहानूं किवें दी लगी ज़रूर दसना। वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट भी कर दिया करो। दुआवां याद रखियो। मोहम्मद अली साहब लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हां दी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।